हरियाणा में मुख्यमंत्री मंच से भाषण देते रहे और लोग उठ करके चले गए। रैली छोड़ करके लोग चले गए। ये हरियाणा की तस्वीरें हैं। हरियाणा से बीजेपी का किस तरीके से सुपड़ा साफ होगा, ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत में बताया जा रहा है कि हरियाणा के सोनीपत में नायब सिंह सैनी भाषण दे रहे थे, लेकिन सोनीपत की रैली को छोड़ करके लोग चले गए और कुर्सियों का अंबार लगा हुआ है, खाली कुर्सियों का। रैली में लोगों का हुजूम उमड़ता है, लेकिन यहां तो खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। और मत भूलिए कि सोनीपत, जहां से वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वहीं से यह हालत हो गई है। और सोनीपत की रैली में कैसे कुर्सियां खाली पड़ी रह गई, यह भी आप देखिए। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं कि सर्वे में बीजेपी का कैसे सुपड़ा साफ हो रहा है। पूरी तरीके से बीजेपी बाहर हो गई है। चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी का बंटाधार, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा ये वीडियो देखिए। मैंने ये भी पूछा था कि किसानों के ऊपर आपकी सरकार में गोलियां चली थी, कब चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था दलितों की बस्तियों को आपने हवाले करने का काम आपकी सरकार में हुआ था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये कुछ क्वेश्चन और भी थे, मैंने इनसे पूछने का काम किया था। ये हिसाब मांगते भी गए हैं, हमने तो हिसाब पूरा दिया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस के लोगों को भी ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहना चाहता हूँ। ये तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। 8 तारीख के बाद कांग्रेस को पिक्चर दिखाने का काम आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सब। हरियाणा में बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री की रैली, उससे लोग छोड़ करके चले जा रहे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता को, प्रदेश के मुखिया को अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप समझ लीजिए बाकी नेताओं की और क्या हैसियत बची होगी। लेकिन बीजेपी को लेकर के जो सर्वे आ रहा है, वो सर्वे डराने का काम कर रहा है। मैं आपको सर्वे दिखाता हूं। एबीपी न्यूज ने लोकमत का सर्वे पोस्ट करने का काम किया है, और इस लोकमत के सर्वे में हरियाणा और उसके साथ साथ जम्मू, दोनों में सुपड़ा साफ है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। हरियाणा जम्मू कश्मीर का यह सर्वे बीजेपी के लिए ले आया बुरी खबर। आंकड़े देख करके दिग्गजों को आ जाएगा पसीना। यह एबीपी न्यूज की भाषा है। बीजेपी के नेताओं को, दिग्गजों को अब पसीना आ रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के एक सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं। बीजेपी को इससे काफी झटका लग सकता है। देखिए किसको कितनी सीट यहां पर मिल रही है। तो लोकपोल के अनुसार जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, हरियाणा की आगे बात दिखाएंगे आपको, पहले जम्मू कश्मीर की देखिए। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लोकपोल की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 51 से 56 सीटें मिल सकती है, और उनका वोट शेयर 40 से 42% रह सकता है। यानी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनती हुई इसमें दिखाई दे रही है। और बड़ा झटका लगा है सर्वे में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इस बार 23 से 26 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं वोट शेयर की अगर बात करें तो 28 से 30% रह सकता है। तो बड़ा झटका बीजेपी के लिए यहां पर। और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जम्मू छोड़ करके बाकी किसी क्षेत्र में सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये जम्मू का आकलन आपके सामने है। और इसके बाद में आप देखिए, इसी सर्वे में आगे बताया है कि सर्वे में पीडीपी को 4 से 8 सीटें, जबकि अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का दावा है। जबकि वोट शेयर की बात करें तो पीडीपी को 18 से 20% और अन्य को 10 से 13% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर से कोई अच्छी खबर निकल करके सामने नहीं आ रही है। वहीं लोकपोल ने हरियाणा को लेकर के जो सर्वे किया है, उसमें कहा है कि अगर चुनाव हो तो कांग्रेस को 58 से 65 सीटें, 58 से 65, 90 सीटें कुल हैं, 90 में से 58 से 65 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। कांग्रेस का वोट शेयर 46 से 48% कांग्रेस का वोट शेयर यहां पर हो सकता है।
तो ये एक सर्वे जो है वो निकल करके सामने आ रहा है और सर्वे बीजेपी की बंटाधार यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे में बीजेपी को मौजूदा समय में चुनाव होने पर 20 से 29 सीटें यानी 30 सीट भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जबकि उसका वोट शेयर अगर बात करें तो 35 से 37% उसका वोट शेयर रह सकता है। ये हरियाणा को लेकर के अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी को तगड़ा करारा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे में अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि अन्य को 7 से 8% वोट मिल सकता है। जेजेपी अन्य में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, अन्य के अंदर सबसे बड़ी पार्टी। अब ये स्थिति है 3 से 5 में, मतलब आप अन्य में कितना बड़ा लगा लेंगे, कितना छोटा लगा लेंगे, ये आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यहां पर सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि दूर दूर तक स्थिति जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। और सीधे तौर पर अगर आप देखें तो टाइम्स नाउ, कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ भारत और मेट्राइज ने भी हरियाणा चुनाव को लेकर के सर्वे में दावा किया था कि बीजेपी को 37 से 42 सीट मिल सकती है, लेकिन तब भी बहुमत नहीं है। तो ये कुछ भी कहें, लेकिन अब हरियाणा के अंदर से जो आवाज आ रही है वो 55-60 सीट की आवाज जरूर आ रही है कि 55 से 60 सीटें हरियाणा के अंदर आ सकती हैं। जो मेरी बात होती है हरियाणा में लोगों से, तो लोगों से बात करके मुझे यही समझ में आ रहा है, अलग अलग जिलों में मैं बात करता हूं तो यही समझ में आ रहा है कि 55 से 58 सीटें वो हरियाणा के अंदर साफ तौर पर आती हुई दिखाई दे रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली पड़ी हुई है रैली के अंदर, तो ये आप मान करके चलिए कि बहुत बुरी स्थिति में है और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा जो करंट हम महसूस कर रहे हैं उससे भी ज्यादा करंट हो, क्योंकि मुख्यमंत्री को लड़ने के लिए सीट नहीं मिल रही है। मैंने अभी आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, मुख्यमंत्री जो है करनाल लड़ना चाहते हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, उनको लड़ावा विधानसभा सीट है, लड़ावा वहां से लड़ना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री को सेफ सीट नहीं मिल पा रही है तो बाकियों की हालत क्या होगी। और दूसरी तरफ आप एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, राव नरबीर सिंह है, गुरुग्राम से आते ही इन्होंने कहा कि टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में चला जाऊंगा। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज का खुला ऐलान। ये जो है वो राव नरबीर सिंह, इन्होंने मंत्री रहे हैं ये, और इन्होंने खुला चैलेंज दे दिया। इन्होंने कहा कि भैया टिकट दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो मैं कांग्रेस में जाऊंगा, लेकिन बादशाहपुर की सीट है, गुरुग्राम के अंदर बादशाहपुर विधानसभा है, वहां से चुनाव जरूर लड़ूंगा। और वहां से मुख्यमंत्री अपने ओएसडी जवाहर यादव को चुनाव लड़वाना चाहते थे। अब बीजेपी के अंदर यह स्थिति है कि बीजेपी को लोग आंखें दिखा रहे हैं। मतलब एक स्थिति तो यह थी कि यह कहा जाता था कि बीजेपी में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, टिकट आएगी, किसको टिकट मिलेगी, कोई कुछ कह नहीं सकता है। बीजेपी मुख्यमंत्री बदल देती है, कैबिनेट बदल देती है, कोई कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन अब स्थिति उल्टी है। और राव नरबीर की फिर मुलाकात हुई अमित शाह से, और अमित शाह से मुलाकात होने के बाद जवाहर यादव ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के अंदर जो खींचतान चल रहा है, जो रस्साकसी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर, दोनों जगह पर शर्तिया तौर पर बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये लाइन कहीं नहीं जाती पत्रकारिता के अंदर कि शर्तिया तौर पर कोई हार रहा है, लेकिन जिस तरीके से अनुमान, जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आ रही है, यही लाइन जो है वो लिखी जा रही है। तो बहरहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की रैली की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, सर्वे चैनल जो है वो सीट देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का क्या होगा, और बीजेपी अगर उसकी लुटिया डूब रही है तो मोदी जी का क्या होगा, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और यहां पर जम्मू कश्मीर हरियाणा में बीजेपी की लुटिया डूब गई, फिर उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी लुटिया डूब गई, तो मोदी जी कितने दिनों तक उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।